चलिए आज देखते हैं इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस, इंग्लिश के वो सेंटेंस जहां से हर एक स्टूडेंट अपना स्पोकन इंग्लिश का जर्नी स्टार्ट करता है। तो आज वो सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे आप बोलते हैं कि राम स्कूल जाता है, मैं पढ़ाता हूँ, हम लोग सुबह क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग सुबह सुबह दौड़ते हैं, हम लोग हर बुधवार को बाजार जाते हैं, राम दिल्ली जाता है, राम स्कूल जाता है, हम लोग नदी में नहाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इंग्लिश में इस सेंटेंस को अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे? तो इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को अगर बनाना हो इंग्लिश में, जैसे वह खाना खाता है, मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि ये रोज का काम है। मैं सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक दिन नहीं उठता, मैं इसका मेरा जो डेली रूटीन काइंड ऑफ जो रोज का काम है सुबह 5 बजे उठना। तो इस सेंटेंस को मैंने एक जो नाम दिया है कि ऐसे सेंटेंस किस पार्ट में, किस ग्रुप में रखेंगे। तो मैंने जो नाम दिया है, ऐसे तमाम सेंटेंस हैं जो आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, जो हमारे आसपास यूज होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम एंड सीता स्कूल जाती है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वे लोग दौड़ते हैं। तो ऐसे तमाम सेंटेंस है। उस सेंटेंस को मैंने इस ग्रुप में रखा है जिसका नाम दिया है हैबिट्स। हैबिट्स क्या चीज होता है? हैबिट्स मेरी जो, हमारी जो, आप कह सकते हो आपकी जो और हमारी जो आदतें हैं, उस ऐसे सेंटेंस को अगर मैं बोलता हूं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो आपको लग रहा होगा कि इनका एक हैबिट्स है। आप सुबह सुबह दौड़ते हो, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी एक हैबिट है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए एक जो स्ट्रक्चर तैयार किया है वो क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस एक्शन एस या इस प्लस तो हैबिट्स में जितने भी सेंटेंस आएंगे, उस सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में आप ये स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन। एक्शन में आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ई एस ऐड होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। तो कैसे? जैसे सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूं, एक सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूं, ये हैबिट्स की सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हमको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिट करना है। कैसे करेंगे? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे मैं हूं खुद। सब्जेक्ट अगर मुझे मिल गए यहाँ पे, देन उसके बाद में एक्शन देखना है। इस सब्जेक्ट में एक्शन क्या है? एक्शन है जाना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा? आई। आई के बाद में एक्शन होगा, एक्शन गो टू। ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्कूल। बड़े ही आराम से अगर स्ट्रक्चर हमको पता है तो हम इसको स्ट्रक्चर में ऐड करके और बना सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्शन क्या है? जाना, देन क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। अब एक और सेंटेंस देखते हैं। वह स्कूल, यहाँ पे क्या है सेंटेंस? वह स्कूल जाता है। किसी
थर्ड पार्टी के बारे में बात हो रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, ही। अब हमको सब्जेक्ट मिल गया है, दूसरा क्या है, एक्शन। तो इसमें भी एक्शन क्या है, जाना। जाना क्या होता है, गो। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख रहोगे कि एक्शन में यस या ईएस आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा एक्शन में ईएस, गोज टू स्कूल। आपने देखा वह स्कूल जाता है, बड़े आराम से मैंने स्ट्रक्चर को यूज करके बना लिया। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। यहां पे क्या हुआ, आई गो टू स्कूल। यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, तो यहां पे एक्शन जो है सेम हुआ, सेम रहा। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन है वो एक्शन गो है यहाँ पे, बट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो एक्शन में क्या लगेगा, ईएस या एस। यहाँ पे गो है इसलिए ईएस लगा, ही गोज टू स्कूल। तो ऐसे सेंटेंस जो आपको हैबिट्स में दिखे, आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप बना सकते हो। जैसे राम खाना खाता है। अब राम खाना खाता है, तो राम सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। अब राम, उसके बाद में एक्शन। तो एक्शन इस सेंटेंस में आपको ढूंढना है, एक्शन क्या है, एक्शन है खाता है। खाना को खाना, इट मीन्स जो खाते हैं वो एक्शन है। तो खाना को क्या होता है, ईट। अब यहाँ पे आप सब स्ट्रक्चर में देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस एक्शन या एक्शन में एस या ईएस। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट के अगर सिंगुलर है तो एक्शन में क्या लगेगा, यस या ईएस। यहाँ पे क्या लगेगा, एस। राम ईट्स, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो आप देख रहे हो, बड़ी आसान से आप स्ट्रक्चर को जान के आप स्ट्रक्चर को, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो बड़े आराम से आप ये सेंटेंस बना सकते हो। जैसे राम खाना खाता है। हम लोग नेक्स्ट अगर है, हम लोग बाजार एक हैबिट्स का सेंटेंस है, हम लोग बाजार जाते हैं। हम लोग बाजार जाते हैं। ये स्ट्रक्चर पे आप यूज करके आप बड़े आराम से बना सकते हो। आपको सबसे पहले देखना है, हमको क्या देखना है कि इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आपको ढूंढना है। इसमें क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हम लोग का क्या होता है, वी। सब्जेक्ट के बाद में क्या है, एक्शन। एक्शन यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, जाना। अब यहाँ पे देखना है क्या इस सेंटेंस में यस या ईएस लगेगा। तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नहीं है। तो यहाँ पे गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। ऐसे आप स्ट्रक्चर को यूज करके आप आराम से बना सकते हो। ऐसे आप, जैसे अगर आप बोलते हो कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो आप क्या बोल रहे हैं, एक हैबिट्स की बातें बोल रहे हो। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूं, ये डिफरेंट सेंटेंस है। बट अगर आप कहते हो कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो ये आप हैबिट्स की बात कहते हो। मैं 12 बजे स्कूल जाता हूं, मैं 12 बजे दोपहर को स्कूल जाता हूं, ये क्या दर्शाता है कि आप एक हैबिट्स की बात करते हो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप एस या ईएस आप
एक्शन में ऐड कर सकते हो। जिनको भी एस या ईएस में प्रॉब्लम है, मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको कंफर्म करूंगा, जिसमें आप पूरा समझ सकते हो कि एस या ईएस कहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये रहा हैबिट्स की बात, ये कंफर्मेशन की बात है कि मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बट अगर मुझे पूछना है, इस सेंटेंस में ही पूछना है कि आप क्या स्कूल जाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप ब्रेकफास्ट करते हो, क्या आप नहाते हो, क्या आप सोते हो, ऐसे अगर मुझे इन्हीं सेंटेंस में अगर क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे? ये एक सवाल है। एक अभी हम सीख गए कि सीधा सेंटेंस यस में बोलना। अगर मैं स्कूल जाता हूं तो क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर मुझे आपके बारे में पूछना है कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो क्या पूछेंगे, कैसे उसको बताएंगे? तीसरे के बारे में पूछना है, उसके बारे में कि क्या वह स्कूल जाता है, तो कैसे उसको पूछेंगे, कैसे इंग्लिश में पूछेंगे? तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या है देखते हैं। हमें पूछना है आपके बारे में, आपके बारे में पता नहीं है कि आप स्कूल जाते हो या नहीं, हमें पूछना है आपके बारे में क्या आप स्कूल जाते हो। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर तैयार है वो क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे ऊपर क्या है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। यहां से मेरा सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। बट इससे पहले एक टाइम वर्ड यूज हो गया है, डू या डज। हम इसको टाइम वर्ड बोलेंगे। ये कहाँ की टाइम वर्ड है? हैबिट्स की बातें का टाइम वर्ड है। तो अगर हमको पूछना है, मुझे आपके बारे में पता नहीं है कि आप स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो, तो मैं आपको पूछूंगा, क्या पूछूंगा कि क्या आप स्कूल जाते हो? तो कैसे पूछेंगे? यहां पे यूज करेंगे टाइम वर्ड। जो टाइम वर्ड है डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में एक्शन, देन ऑब्जेक्ट। अभी एक सेंटेंस है, क्या आप स्कूल अभी हमने सीखा था कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल। लेकिन मुझे आपके बारे में पूछना है कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो क्या क्या स्ट्रक्चर होगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं क्या आप स्कूल जाते हो, क्या बनाएंगे इसका? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू या डज। तो डू किसके साथ यूज होता है? डज आपका जो डू या डज में जो यूज होगा, डज आपका हमेशा सिंगुलर के साथ में यूज होगा। तो यहां पे टाइम वर्ड क्या है? टाइम वर्ड डू और डज है, बट ये सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? डू। स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने ये पार्ट यूज कर लिया। अब क्या है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। अब मैंने सब्जेक्ट भी यूज कर लिया। अब क्या है? एक्शन। एक्शन क्या है इसमें? जाना, गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल।
आप देख सकते हैं बड़े आराम से आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप इन बातों को, इन सेंटेंस को आप इंग्लिश में बना सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आप स्कूल जाते हो? टाइम वर्ड क्या यूज किए? डू। टाइम वर्ड जो हमारा है डू यूज किए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता तो डज यूज करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यूज क्या होगा? डज। लेकिन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो क्या यूज होगा? डू। डू यू गो टू स्कूल? मैंने आपसे पूछा कि क्या आप स्कूल जाते हो, क्या बोले इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हो? आप आंसर करोगे, आप क्या आंसर करोगे? अगर जाते हो तो क्या बोलोगे? मैं स्कूल जाता हूं। तो आप मैं स्कूल जाता हूं वो हमने पहले सीखा है, इस स्ट्रक्चर पे करेंगे। आई गो टू स्कूल। अगर आप नहीं जाते हो तो कैसे बोलोगे? अगर मैंने आपसे पूछा क्या आप स्कूल जाते हो, अगर आप नहीं जाते हो तो क्या बोलोगे? कि नहीं जाता हूं। तो क्या यूज, कैसे स्ट्रक्चर में बनाएंगे? यहां पे क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस टाइम वर्ड को सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट करना है, नोट लगाना है टाइम वर्ड में, और आपका सेंटेंस बन गया। अगर सेंटेंस है क्या आप स्कूल जाते हो, तो क्या बनाएंगे? डू यू गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूं, और आई डू नॉट गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो यहां पे क्या स्ट्रक्चर यूज हुआ है? सब्जेक्ट, देन टाइम वर्ड डू नॉट यूज हुआ है और नॉट यूज हुआ है, देन गो टू स्कूल। तो अगर मुझे पूछना है क्या वह स्कूल जाता है, अगर यही सेंटेंस को अगर करना है क्या वह स्कूल जाता है, यहां पे आपको समझने की जरूरत है बड़े ध्यान से कि मैंने पूछा है किसी थर्ड पार्टी के बारे में, क्या वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? डू, डज। अब यहाँ पे आपको देखना है जो सब्जेक्ट आपका है वो सिंगुलर हो गया है, तो आपको क्या यूज करना होगा? डज। क्या यूज करना होगा? डज। डज ही। सब्जेक्ट क्या है? मैंने ये डज यूज कर लिया, फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। डज ही, उसके बाद में क्या बोल रहा है? एक्शन। एक्शन। डज ही, एक्शन मेरा क्या है? गो टू स्कूल। आप एक चीज को ध्यान दे दोगे कि यहाँ पे डू, डज, टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। यहाँ पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होगा यस या एस नहीं लगेगा, जिस तरह से यहाँ किए। डज ही गो टू स्कूल, यहाँ पे ऑलरेडी यस लग चुका है डू में, तो यहाँ पे एक्शन मेरा फर्स्ट फॉर्म में होगा। अब ये मैंने उस थर्ड पार्टी के बारे में पूछा है क्या वह स्कूल जाता है, तो उसके तरफ से आंसर क्या आएगा? अगर वो जाता है तो वो क्या बोलेगा? हाँ मैं स्कूल जाता हूं। अगर जाता है तो क्या होगा? ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर पे आपको बनाना है, हाँ वह स्कूल जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही के बाद में क्या है लिखा है? एक्शन। एक्शन क्या है? गो। गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक गड़बड़ है कि यहाँ पे इस वाले जो स्ट्रक्चर में एक्शन में अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एक्शन में क्या लगाना है आपको? यस या ईएस। तो यहाँ पे एक्शन में क्या लगेगा? ईएस। क्या हो जाएगा? गोज टू स्कूल। तो आप दोनों तरह से आप पूछ सकते हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या पूछ सकते हो? क्या वह, क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? राम गोज टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल। क्या सीता स्कूल जाती है? डज सीता गो टू स्कूल। क्या रमेश स्कूल जाता है? क्या रमेश स्कूल जाता है? रमेश क्या है? सिंगुलर है, तो टाइम वर्ड क्या यूज होगा? डज। डज रमेश गो टू स्कूल। क्या सीता स्कूल जाती है? मैं पूछ रहा हूं सीता से,
नहीं पूछ रहा हूं, किसी और आदमी से पूछ रहा हूं सीता के बारे में कि क्या सीता स्कूल जाती है, तो क्या क्वेश्चन करेंगे, डज सीता गो टू स्कूल। अगर जाती है तो क्या आंसर होगा, सीता गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, रमेश गोज टू स्कूल। तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको इसमें, अगर मैंने आपको पूछा है क्या वे लोग बाजार जाते हैं, क्या वे लोग बाजार जाते हैं, वे लोग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर के साथ में कौन नहीं है तो कौन सा टाइम वर्ड लगेगा, डू दे गो टू मार्केट। क्या क्वेश्चन होगा, डू दे गो टू मार्केट। अगर जाते हैं तो क्या यूज होगा, दे गो टू मार्केट। अगर नहीं जाते हैं तो क्या होगा, जिस तरह से यहाँ पे डज नॉट हो गया था उसी तरह डू नॉट होगा। क्या होगा, दे डू नॉट गो टू मार्केट। आप अगर आपको एस करना है तो ये आप इस वाले स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। अगर नो करना है, मैंने ये क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर बनाया है, अगर नो करना है तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड। टाइम वर्ड मेरा क्या है, डू और डज, इसमें ऐड होगा नोट, राइट, प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पे आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। मैंने आपसे पूछा क्या राम स्कूल जाता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, क्या राम स्कूल जाता है, तो टाइम वर्ड क्या यूज करेंगे, डू और डज। क्या यूज करेंगे, डज करेंगे, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर है। तो डज राम गो टू स्कूल, क्या पूछेंगे, डज राम गो टू स्कूल। अगर राम स्कूल जाता है तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ऊपर वाला। अगर यस में आंसर है कि राम स्कूल जा रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर जो सब्जेक्ट एक्शन में एस या ईएस ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जाता है तो क्या बोलेंगे, राम गोज टू स्कूल। राम क्या है, सिंगुलर है, तो उसमें एस या ईएस ऐड होगा तो क्या होगा, राम गोज टू स्कूल। अगर राम स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस है, अगर राम स्कूल नहीं जाता है तो क्या बोलेगा, राम स्कूल नहीं जाता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। कैसे ऐड कर, कैसे बनाएंगे इसको, राम सब्जेक्ट क्या है, राम, देन क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट बाद में डू नॉट या डज नॉट। तो राम सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, डज नॉट, राम डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे देखो एक्शन फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट या डू नॉट ऑलरेडी बना दिए हैं, राइट, लग गया है, इसलिए यहाँ पे एक्शन फर्स्ट फॉर्म में हो गया। राम स्कूल नहीं जाता है, क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम डू नॉट या डज नॉट होगा, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। तो राम डज नॉट, एक्शन क्या है, गो टू स्कूल। अगर पूछना है क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर करेंगे। कौन सा टाइम वर्ड यूज करेंगे, डू, क्योंकि वे लोग क्या है, सिंगुलर नहीं है। तो डू दे प्ले क्रिकेट, टाइम वर्ड क्या यूज किए, डू, सब्जेक्ट दे, एक्शन प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। अगर उन लोगों का आंसर आता है यस, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यस का स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे यस में क्या होगा, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे यस यस नहीं ऐड होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है। तो दे प्ले क्रिकेट। अगर नहीं होता है, नेगेटिव बनाना है, तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, दे, सब्जेक्ट क्या है, दे, टाइम वर्ड डू नॉट होगा या डज नॉट, बिकॉज दे के साथ क्या आएगा, डू नॉट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो आई होप कि इस वीडियो को आप, ये जो स्ट्रक्चर है आप समझ होंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप बैक करके भी देख सकते हो और आप समझ सकते हो। और आपको ऐसे प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप
इस हैबिट की बात में आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हो। डेली रूटीन कैसे लिखेंगे? जैसे मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ या फिर कॉलेज जाता हूँ या फिर जॉब पे जाता हूँ या फिर बिजनेस के लिए ऑफिस जाता हूँ। वहां से जो आपका दिनचर्या है, फिर मैं आता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर मैं रेस्ट करता हूँ, फिर जो आपका दिनचर्या है वो आप इस सारे स्ट्रक्चर में यूज करके आप बना सकते हो। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या राम स्कूल जाता है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं और आप बना सकते हो। आप लिख सकते हो कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हो। क्या आप पूछना है, क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? आप पूछ सकते हो डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। आप आंसर में भी बना सकते हो यस आई गो टू स्कूल, नो में आई डू नॉट गो टू स्कूल। थर्ड पार्टी के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो डज ही गो टू स्कूल? यस ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे कि यस या यस कहाँ पे एक्शन में ऐड होता है, कहाँ पे बोलते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और इंग्लिश के बारे में और आपको जानना है तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।